नमस्कार एंड वेलकम टू दिस एक्साइटिंग एपिसोड ऑफ सैथोलॉजी डिबंकिंग मिथोलॉजी। देखिए, मेक्सिको में जो अभी बात हो रही है, ट्रम्प ने आज बोला कि मैं मेक्सिको पे लैंड अटैक शुरू करूंगा। शायद 2-3 दिन में शुरू भी हो जाए या हो भी रहा हो इस समय, कार्टल्स के विरुद्ध। एक्चुअली मेक्सिको जो है एक ऑयल रिच कंट्री है और मेक्सिको बहुत ही रिच कंट्री, नेचुरली रिच कंट्री है। मैंने आपको पहले ही बताया था, अमेरिका नेचुरली रिच नहीं है। अमेरिका बहुत ही सुंदर कंट्री है। देखा जाए तो यूएसए इज ए वेरी ब्यूटीफुल कंट्री, अलास्का से लेके हवाई से लेके, बट नेचुरली इतनी रिच नहीं है। जो भी उसका था वो सब कुछ खत्म कर दिया उन्होंने, कंज्यूम कर लिया। अब वो कहाँ गया किसी को पता नहीं। और जो वन लाइफ सिंड्रोम होता है वो बहुत बड़ी बीमारी होती है। जैसे कि बस एक ही जीवन है, एक जीवन वाले जो कंट्री में जो फिलॉसफी होती है वो लोगों को अपंगु बना देती है। मतलब उनको निराशा रहती है कि अगला जीवन क्या हुआ किसी को पता नहीं, तो जितना एंजॉय करना है, जितना कंजम्पशन करना है वो इसी जीवन में कर लो। और वही अमेरिका का फिलॉसफी है, एंग्लो सैक्सन का फिलॉसफी है। जब तक आप चर्च की पॉलिटिक्स नहीं समझेंगे या आप जो चर्चों के बीच लड़ाई चलती है, कैथोलिसिज्म वर्सेस प्रोटेस्टेंटिज्म या क्रिश्चियनिज्म, तब तक आपको अमेरिका की पॉलिटिक्स ही समझ में नहीं आएगी। तो अभी जब मेक्सिको जो है वो भी कैथोलिसिज्म वाली कंट्री है। अमेरिका जो है, नॉर्थ अमेरिका जो यूएसए, वहां से कैथोलिज्म को मार के भगा दिया गया था, वहां पे उसकी हार हुई है। और कनाडा में कैथोलिसिज्म और प्रोटेस्टेंटिज्म एक साथ एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन गवर्नमेंट सारी होती है प्रोटेस्टेंटिज्म वालों की। क्वेबेक उसमें एक ही है जो कैथोलिसिज्म फॉलो करता है, क्योंकि फ्रेंच टेरिटरी। बाकी पूरे अमेरिका में तो बिल्कुल नहीं है। मेक्सिको कैथोलिसिज्म वाली कंट्री है, क्यूबा, वेनेजुएला, कोलंबिया, पेरू, इक्वाडोर, ये सारी कैथोलिसिज्म वाली कॉलोनीज है। तो नाम चाहे कुछ भी हो, ट्रम्प के ऊपर आप ब्लेम कर दें, तो ये चर्च ऑफ इंग्लैंड का फाइनल अटैक है, क्योंकि वो पूरी दुनिया को एक मिलिट्री के अंडर मतलब चर्च ऑफ इंग्लैंड के अंडर वो कंसोलिडेट करना चाहते हैं। वही न्यू वर्ल्ड ऑर्डर है जिसकी वो कोशिश कर रहे हैं। उसमें कोई भारत का स्थान नहीं, चीन का स्थान नहीं, रशिया का स्थान नहीं। आप लोग वहां पे रहो, लेकिन हम भी वहां पे रहेंगे, लेकिन आप इधर नहीं आ सकते। ये माइंडसेट है। जो मेक्सिको की लड़ाई उस तरह की है। और मेक्सिको में ड्रग कार्टेल के नाम पे जमीन को कब्जा किया जाएगा, क्योंकि जहां जहां वो लोग हैं वहां पे एवोकाडो का एक्सपोर्ट होता है, फूड का एक्सपोर्ट होता है, प्लस वहां पे तेल है, प्लस वहां पे आपका जो जो उनके फेंटेनिल की फैक्ट्रीज हैं, प्लस वो सब जगह बहुत ही अच्छी हैं, नेचुरली अनटैप्ड है। तो उन पे अगर आप युद्ध करते हैं तो मेक्सिको की सरकार को नीचे लेके आ जा सकते हैं, क्योंकि दिस इज द फाइनल टच पॉइंट टुवर्ड्स अमेरिका। उन्होंने वेनेजुएला में शुरू किया, वहां पे कुछ मिला नहीं, उनको पता था। वेनेजुएला के थ्रू उन्होंने ब्राजील को वार्निंग दी, वेनेजुएला के थ्रू उन्होंने क्यूबा को वार्निंग दी। क्यूबा की गवर्नमेंट तो कभी भी चेंज कर देंगे, कोलंबिया की गवर्नमेंट तो ऐसे ही बंद हो जाएगी, क्योंकि आधा तो ऑलरेडी अमेरिकन फोर्सेस के हाथ में है। इक्वाडोर को तुरंत वो खत्म कर देंगे, लेकिन इक्वाडोर पे कुछ है नहीं, तो उसे जाएंगे नहीं ज्यादा। और तो ये जो प्रोटेस्टेंटिज्म है वो कमर्शियल तरीके से काम करता है, उसके लिए ट्रेड इंपॉर्टेंट है, और उस ट्रेड के थ्रू अपने कंपेरेटिव कैथोलिसिज्म को मार देता है। और नहीं तो वो यूज करता है तब तक कि वो, और कैथोलिसिज्म जो है मुसलमानों को यूज करके वहां के लोगों को खत्म कर देता है, क्योंकि मुसलमानों को खरीदना आसान हो जाता है, क्योंकि गरीब में रहते हैं वो हमेशा। जहां भी रहेंगे वो पढ़ते लिखते तो है नहीं, तो उनका आपको मालूम है किस तरह को कॉलोनाइज किया जाता है। मुगल शासकों को सबको कॉलोनाइज करके फिर उनको उखाड़ के उन्होंने रंगून में फेंक दिया, आओ नहीं वापस, है ना। बहादुर शाह जफर का याद होगा आपको, क्या किया उसके साथ, क्योंकि वो भी करप्ट थे। जहांगीर करप्ट था, जहांगीर 4 करप्ट था, और ये सब काम तो उनको यूज किया जाता है, उनके नाम पे रिलीजन का भूत सवार करके कर दिया जाता है। अब मैक्सिको के पास कोई चारा नहीं है सरेंडर करने के अलावा। जैसे ही कार्टेल से पहला अटैक होता है, मैक्सिकन गवर्नमेंट गाएगी गाना, वो भी अमेरिकन एक्सेंट में, और अपना सब कुछ न्यौछावर कर देगी अमेरिका के ऊपर,
अपना देश बचाने के लिए, सॉवरेंटी बचाने के लिए। इन किसी भी देशों का सॉवरेंटी नहीं होता, किसी का भी सॉवरेंटी नहीं, क्योंकि ये सभी पहले से कन्वर्टेड है, कैथोलिसिज्म से कन्वर्टेड है। ये अपने ही लोगों को मारते हैं, नेटिव पॉपुलेशन, इंडिजिनस पॉपुलेशन को मारते हैं। इनका किसी का सॉवरेंटी नहीं होता और करप्शन इतना ज्यादा होता है। द ओनली थिंग दे हैव इज अ वाइन ग्लास, शराब पीने का तरीका, और स्पेनिश मोनार्क, और कुछ है नहीं। स्पेनिश मोनार्क तो वहीं पे बिका हुआ है, यूरोप में बिका हुआ है, कभी था ही नहीं पावरफुल वो। तो मैक्सिको के ऊपर लड़ाई बड़ी आसान होगी अमेरिका के लिए। वैसे भी बॉर्डर्स पे उनको मालूम ही कहाँ से क्या आता है, क्योंकि सब कुछ ड्रग एनफोर्समेंट एजेंसीज को पता होता है, सब कुछ पता होता है। अमेरिका में उनका क्या प्लान है कि अमेरिकन नागरिकों को डरा दो कि भाई ज्यादा मुंह खोला तो पहुंच जाएगी पुलिस, ये उनका काम है। तो जो भी सड़क पे प्रोटेस्ट कर रहा है उसको पकड़ लिया जाएगा। और उसके बाद जो है असली काम जो शुरू होगा वो होगा अमेरिकन कॉरपोरेशंस का के थ्रू रिकोलोनाइजेशन, जो कि डायरेक्टली किसी के ट्रूप्स रहेंगे नहीं, लेकिन सारी फेवरेबल गवर्नमेंट्स होंगी जो वन वर्ल्ड गवर्नमेंट को रिपोर्ट करेंगी। देखिए, पहला वार था वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के थ्रू कैथोलिसिज्म का, अब दूसरा वार हो रहा है चर्च ऑफ इंग्लैंड का, ट्रम्प के थ्रू टू सेट अप ए न्यू वर्ल्ड ऑर्डर। यहां तक कि टकर कार्लसन बिदक गए, समझे आप। 1.5 ट्रिलियन डॉलर जो बजट है वो ये है अमेरिकन ट्रूप्स का सैलरी देने के लिए, ताकि वो पूरी दुनिया में घूम घूम कर लोगों को कब्जा करें, सारे कैनाल से कब्जा करें। देखिए, ये दुनिया वीर भोगे वसुंधरा, जो अपनी सैन्य शक्ति का प्रयोग करता है पूरी दुनिया में वही होता है राजा। भारत को समझना चाहिए, सिर्फ भारत की रक्षा नहीं, अगर भारत की रक्षा जो है युधिष्ठिर के समय में 800 मील दूर शुरू होती थी, मध्य प्रदेश शुरू होती, जिसको आप सीरिया बोलते हैं आजकल, और दूसरी चंपा से होती थी, उत्तर में होती थी किर्गिस्तान से, मेरू पर्वत जिगोशु चोकुशु वहां से होती थी, उत्तर कुरु की बाउंड्रीज वहां से शुरू होती है ऊपर, तो वहां से भारत की सुरक्षा शुरू होती थी। तो इस तरह भारत सुरक्षित था। और दक्षिण में भारत की सुरक्षा शुरू हुई थी लंका से, जो कि मालदीव के आइलैंड से। मालदीव पे अमेरिका बैठा हुआ है, किर्गिस्तान में अमेरिका बैठा हुआ है, सीरिया में अमेरिका बैठा हुआ है, वियतनाम में अमेरिका बैठा हुआ है, समझ रहे आप। चारों तरफ जहां जहां सुरक्षा भारत की शुरू होती थी वहां सब अमेरिका बैठा हुआ है। हम लोग आइडियलिज्म में घुसे पड़े हैं कि WTO, मैं शुरू से बोलता था इनका कोई मतलब नहीं है ऑर्गेनाइजेशन का, मुझे कोई लॉजिक दिखाई नहीं दिया यूनाइटेड नेशंस का। हम लोग फालतू में वर्शिप कर रहे हैं, वहां स्पीचेस दे रहे हैं जाके बकवास करने के लिए, और वहां पे पाकिस्तान भी बैठा हुआ है, वहां पे वो सारे अमेरिकन पिट्ठू बैठे हुए हैं, बांग्लादेशी, पाकिस्तानी, टर्किश, सब बिके हुए लोग हैं, और भारत भी वहां बैठा हुआ है। इंडिपेंडेंस, नॉन अलाइन मूवमेंट, ग्लोबल साउथ, ये सब करके बैठे हुए हैं। ग्लोबल साउथ अगर विल मेक मोर सेंस, जहां पे सारी दुनिया की नेटिव इंडिजिनस कम्युनिटीज, शमन, ये सारे लोग जो है पगान, जिनको यूरोपियंस बोलते हैं पगान, शमन नहीं, सारे सनातनी हैं। जो भी नेचर बेस्ड धर्म जो होते हैं, रिलीजियस होते हैं, वो सारे भारतीय हैं, क्योंकि वेदों में, पुराणों में सूर्य चंद्र की उपासना होती है। उसी के विरुद्ध हैं ये सारे असुर लोग, आपस में भी लड़ते हैं, दूसरों से भी लड़ते हैं, लेकिन मेन उनका दुश्मन भारत है। और ये लोग हिम्मत भी कर सकते हैं भारत का आक्रमण करने की। आप लोग बोलेंगे नहीं होगा, इनकी हिम्मत नहीं कर, अरे भाई सिकुड़ता तो जा रहा है ना भारत। हमारे शास्त्रों में बोला है वीर भोगे वसुंधरा, भारतीय सेनाएं जो है पूरे विश्व में फैलनी चाहिए। किसको बचाने के लिए? वेदों की रक्षा करने के लिए। तो क्योंकि भारत की रक्षा शुरू होनी चाहिए साउथ अमेरिका से, भारत की रक्षा शुरू होनी चाहिए यूरोप से, भारत की रक्षा शुरू होनी चाहिए जापान से। सिक्योरिटी पैराडाइम बदलना पड़ेगा। हमारे पास जनसंख्या इसीलिए है हमारे पास ज्यादा, क्यों पूरी दुनिया धर्म की स्थापना कर सके। काम बड़ा है, लेकिन हमको पर्सपेक्टिव बदलना पड़ेगा। अगर पर्सपेक्टिव आपका है नेशन स्टेट की रक्षा करना है, तो ये भारत के भी टुकड़े करवा देंगे। पहले भी ये किया था नेहरू ने, नेशन स्टेट बकवास लगता है, सारे कम्युनिस्ट लोग थे ना, गलत गलत बातें भर दी। भारतवर्ष पूरा भारतीय सनातन धर्मी होना चाहिए, उसके लिए युद्ध होना पड़े तो होना चाहिए। और भारतवर्ष की बात कर रहा हूं कि मतलब कि इराक से शुरू हो चंपा तक चले, ये भारतवर्ष है। यहाँ पे तो पूरे मंदिर मंदिर है, हमारे पुराने हिंदू मंदिर है, सबकी सुरक्षा, उसपे सेनाएं लगे। एक दो बालों को डर लगे भारतीय सेना आएगी, मत बनाओ मंदिर, भारतीय सेना आएगी इधर आक्रमण कर देगी। यही तो पर्पज है सेना का। अगर आप ये सेना को प्रयोग करते हैं तो आर्यवर्त
मतलब हिमालय के नीचे आर्यवर्त के ऊपर, सिंधु के पूर्वी दिशा में और गंगा के पश्चिमी दिशा में ये आर्यवर्त है, और द्रविड़वर्त उसके नीचे जहाँ पे कावेरी कृष्णा गंगा, इन सब की रक्षा होगी तब। और सारे गुरु तो हमारे द्रविड़ से आते हैं, सारे गुरु आचार्य वहीं के, है ना। तो रक्षा तो वही गुरु बनते हैं, मतलब हेड ऑफ द स्टेट तो गुरु होते हैं, वही उन्हीं के अंदर राजा काम करते हैं, सारे राजा वहीं से आते हैं, सारे राजा वही बनाते हैं। तो भारत एक ही। तो ये जो मॉडल है हमको रिविजिट करना पड़ेगा। पुरानी जो हमको बकवास नेशन स्टेट्स की बॉडी सिखाएगी, यूनाइटेड नेशंस, ये वो, यूनिवर्सल लॉ, ग्लोबल रूल, सब बकवास। धर्म तो अब एक ही होता है, वेदों के द्वारा प्रतिपादित, और कुछ होता नहीं है। धर्म ही लॉ होता है, और उसके माध्यम से लोगों कर्म बंधन से मुक्ति मिलती है। तो हमको फॉरेन पॉलिसी तो पूरी बदलनी पड़ेगी, क्योंकि अभी सारी फॉरेन पॉलिसी वेस्ट डिसाइडेड है नेशन स्टेट में। वो उनके लिए कुछ मायने नहीं रखता, वो ग्रीनलैंड पे कब्जा करेंगे, मैक्सिको पे करेंगे, साउथ अमेरिका करेंगे, वो कुछ मायने नहीं रखता। सारे नियम हमारे ऊपर लगते हैं, क्योंकि हमारे जो देश के लोग हैं हमको समझे नहीं कौन से बुद्ध है। ये तो रामकृष्ण की भूमि है। बुद्ध जो ओरिजिनल बुद्ध है वो तो शस्त्रों का उपयोग बताते हैं। अशोक वाले बुद्ध नहीं, गौतम वाले नहीं, पहले वाले जो ओरिजिनल है। तो हमको उसी प्रकार से हमको कार्य करना पड़ेगा कि शास्त्रों की रक्षा हो, नास्तिकता से दूर हटें, और इंडिपेंडेंट पॉलिसी रहेगा तो उसमें शस्त्रों का प्रयोग, अस्त्रों का प्रयोग होता ही है। अभी तो भारतीय सरकारें, गवर्नमेंट जमीन हारती हैं युद्ध में, भारतीय सेना नहीं हारती, भारतीय सरकारें हारती हैं फॉर फेक नेगोशिएशन, फेक। अरे दूसरे लोग तो जगह लेते हैं, छोड़ते नहीं। फेक नेगोशिएशन, फेक, मतलब कि क्या दिखाना चाहते हैं किसको? अब वो दिखा रहे हैं ना दूसरे लोग, हम ग्रीनलैंड हमारा है, कनाडा हमारा है, या इसको भी ले लेंगे। लोग तो फ्रीली एक्ट कर रहे हैं और हम लोग बंधे हुए हैं ऐसे बंद करके। हमारी सेनाएं शौर्य दिखाती हैं और फिर हम उसको छोड़ देते हैं, क्योंकि हम तो रूल्स फॉलो, हम तो वी आर द गुड बॉयज ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स। धर्म ये सब नहीं देखता। धर्म ये देखता है आप आइदर कायर है या भक्त है। भक्त कायर नहीं होता, है ना। जैसे राजा रामचंद्र की जय, राजपुताना राइफल्स का मेरा फेवरेट रेजिमेंट है। तो राजा रामचंद्र की जय तो पूरी दुनिया को बोलना चाहिए। भारतीय सरकार नहीं, हम तो सेक्युलरिज्म बिलीव करते हैं, सब धर्म एक प्रमाण है। तो ये मानसिकता में है तो पिटने की तैयारी भी कर रहे हैं कि दूसरे ऐसा नहीं सोचते। सेक्युलरिज्म जो बना था वो चर्च को दूर रखने के लिए बनाया गया था, हम तो चर्च को इंक्लूड कर लिया है। सर्वधर्म संभाव ऐसे करते करते भारत के टुकड़े करवा देंगे, और हिंदुओं से करवाया जाएगा, मुसलमानों से नहीं। नेहरू भी हिंदू था, गांधी भी सोकॉल्ड हिंदू था, मतलब रियलिटी में जो दुनिया को दिखाया जाता है वो उसकी बात कर रहा हूं। हिंदुओं से टुकड़े कराए जाते हैं, और बाकी जो फॉलोअर्स हैं वो चुपचाप सुनते हैं कि भाई ठीक है, हमारे नेताजी ने किया है तो कुछ सही किया होगा। बड़ा कठिन विषय है, गीता का विषय है, गीता का पाठ है। ईशावास्यम इदम सर्वम यत्किंचित जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजिता माँ गृढ़ कस्य सुधन। भूमि की सेवा की जाती है, भूमि लक्ष्मी होती है, उनको छोड़ा नहीं जाता, उनकी सेवा होती है। उनकी सेवा होती है वराह को अभिषेक चढ़ा के, नारायण को अभिषेक चढ़ा के। पुरुषार्थ होता है नारायण की सेवा। धन लक्ष्मी, जब आप नारायण की सेवा करते हैं, धन लक्ष्मी आपके साथ रहती है, और वीर भोग्य वसुंधरा, और क्षत्रियों के माध्यम से सेवा होती है। राजा का तो धर्म ही होता है बाउंड्रीज बढ़ाना, कम नहीं करना। तो नई तरीके से आपको शास्त्रों को देखना पड़ेगा, ठीक से पढ़ना पड़ेगा। भागवत पुराण, रामायण, महाभारत, गीता, ये केस स्टडीज है। इसको केस स्टडीज की जैसा देखिए। क्या सिखा रहे हैं आपको कि लोक संग्रह क्या होता है। लोक संग्रह तो इस तरह की सरकार चलाई जाए कि सभी लोग कर्म बंधन से मुक्ति प्राप्त करें। बड़े बड़े मंदिर खोले जाए, बड़े बड़े मंदिरों से मुफ्त फ्री का एजुकेशन दी जाए, वैदिक एजुकेशन फ्री हो, उसी के आधार पे एम्प्लॉयमेंट हो, कर्म का भय हो सब में अंदर। कर्म, हमको भगवान से भय नहीं करना है, कर्म से भय करना है। कर्म विकर्म अकर्म की शिक्षा दी जाए, योग की शिक्षा दी जाए, ताकि किसी कर्म बंधन से आगे निकल जाए।
क्षत्रियों को सिखाया जाए किस तरह समाज की रक्षा करने में उनकी मोक्ष है। ब्राह्मणों को सिखाया जाए, पढ़ाएं, उनकी रक्षा हो, खुल के पढ़ाएं, डरे नहीं वो। आजकल तो ब्राह्मणों पर लोग अटैक कर देते हैं, ये कलयुग की निशानी है। गौहत्या निषेध हो, पूरे विश्व में जाके जहां जहां गौहत्या हो रही है, भारतीय सेना जाके उसको कैप्चर करें, गौहत्या को बंद किया जाए। तो ये सब होता है कार्य, नहीं तो डर के रहते रहो। अभी इसको बचाओ, पहले इतना बड़ा था भारत, उसको बचाने के लिए अब इसको बचाओ, इसको बचाओ, इसको बचाओ, इसको बचाओ, सुकड़ता जाएगा, कुछ नहीं होगा। तो माइंडसेट चेंज करने की जरूरत है। अगर असुर बात कर सकता है दुनिया में, उसको सबको मालूम है लूटने के लिए कर रहा है, वो बोल भी रहा है मैं लूटने के लिए कर रहा हूं, वो छुपा नहीं रहा कुछ भी। हम लोग में अंदर दम नहीं है कि हम नहीं बोल सकते, क्योंकि अरे हमको पिटाई हो जाएगी, हमारी दम नहीं है। परंपराओं को तो सुने, वल्लभाचार्य का तो सुने, रामानुज का तो सुने, हमारे शंकराचार्य का तो सुने, ओरिजिनल बुद्ध का भी सुन ले। हमारी परंपरा तो बड़े स्पष्ट है। शौर्य तेज धीरे दाक्षम विद्या च पलायनम दानम ईश्वर भावस्य छात्र कर्म स्वभाव सिखाते ही हो। तो क्षमा दमा, ब्राह्मणों की रक्षा की जाए, 9 गुणों के अनुसार ब्राह्मण अडॉप्ट किए जाए, जन्म के आधार पे नहीं, गुणों के अनुसार होता, 9 गुणों के अनुसार, 7 गुणों के साथ क्षत्रिय को सिलेक्ट किया जाए, 3 गुणों के साथ वैश्य को रखा जाए। हर चीज बिजनेस नहीं होती, हर चीज नेगोशिएशन नहीं होती। आप कैसे नेगोशिएट करोगे जब दूसरा आपको नचाने में लगा हुआ, आप कैसे नेगोशिएट करोगे? कुछ है ही नहीं आपके पास नेगोशिएट करने, या तो वो उठाए, वो आप धर्म को अडॉप्ट करो। हम वो करते नहीं, हम तो किसी को भी नहीं बोलेंगे, कुछ भी करने का हम फ्रीडम देते हैं। फ्रीडम नालायकी का नहीं दिया जाता, तो फ्रीडम टेररिज्म को भी दी जाए, फिर तो फ्रीडम दी जाए तो वाच वाला भी तो टेररिज्म होता है, उल्टा सीधा बोला जाता है। सनातन धर्म में देवी देवताओं के लिए बोला जाता है, कुछ लोग तो यही बोलते हैं देवी देवताओं की पूजा बंद कर दो 50 साल तक। ये सारे उसी कैटेगरी में आते हैं जो सनातन धर्म के दुश्मन है। तो मानसिक सोच बदलने की जरूरत है और उसी के अनुसार कार्य करने की जरूरत है। जो 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 धर्म दृष्टि से देखता है उसी को सब कुछ दिखाई देता है, जो अपने नेत्र चक्षु से देखेगा उसको कुछ समझ में नहीं आएगा चल क्या रहा है। ठीक है, सो लॉट ऑफ थिंग्स आर गोइंग टू चेंज और भारत को अपनी रक्षा के लिए तैयार रहना चाहिए। आ रहे हैं सब लोग भारत की तरफ, वो छुपा भी नहीं रहे। अब क्या आगे होगा वो तो भगवान ही जानते हैं, हम तो पता नहीं। लेकिन हम लोग को तो अपना मानसिक पहले तो मनोबल बढ़ाएं, बाद में छत्रबल बढ़ेगा। थैंक यू वेरी मच, नमस्ते एंड आई सी इन द नेक्स्ट शो। हमारे मेंबर्स बनिए, हमारे गुरुकुल में जुड़िए, मेरी बुक्स पढ़िए, सतौली सर्च करिए। आप हम लोग को यूपीआई, पेपाल, वेनमो, जेल के थ्रू सपोर्ट भी कर सकते हैं, तो हमारे प्रोजेक्ट्स आगे बढ़ेंगे। सो आई विल सी यू इन द नेक्स्ट शो। नमस्ते एंड जय जगन्नाथ।